हेलो डियर बैंकर्स। लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर में जो पीपीबी में क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन का नाम था केसीसी की लिमिट को फाइंड करना। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में एक केस स्टडी भी बन सकती है। तो कैसे हमें केसीसी लिमिट को सॉल्व करना है, किस आधार पे आपको बैंक फाइनेंस करेगा, इसी कंसेप्ट को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पीपीबी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो हाउ टू कैलकुलेट केसीसी लिमिट, जेएआईबी में एमसीक्यू 2025। तो इसके ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यूज बनेंगे आप कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे टेलीग्राम जेएआईबी सीएआईबी बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट एंड लोन अमाउंट की हम बात करें तो जो ऑल फार्मर्स अदर देन मार्जिनल फार्मर होंगे उनके लिए कैसे हम लोग समझेंगे कि किस फार्मर को हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं और किस फार्मर को स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिनके पास जमीन, लैंड की अगर हम बात करें, लैंड अप टू 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ है, 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ तक की जमीन जिनके पास होगी उन्हें हम लोग मार्जिनल फार्मर कहते हैं। वहीं स्मॉल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी 2.5 से 5 एकड़ तक की जमीन होती है, उन्हें स्मॉल फार्मर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता है। शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर फार्मर्स रेजिंग सिंगल क्रॉप इन अ ईयर, ऐसे किसान जो कि साल भर में एक ही फसल को उगाते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म लिमिट उनके लिए क्या होगी, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए, एक जैसा सबको ऋण मिले, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी जिसे डीएलटीसी कहा जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफाइन करता है कि किस किस फसल के लिए कितनी धनराशि लगनी चाहिए या किस फसल को उगाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होती है। तो कल्टीवेशन कॉस्ट पर हेक्टेयर के आधार पर जो डीएलटीसी है वो जारी कर देता है क्या, अपनी कॉस्ट, जो भी प्राइजेस है ना, जो भी क्रॉप रेज आप करेंगे तो कॉस्ट पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कितना लगेगा वो डीएलटीसी डिसाइड करता है। फिर शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर फर्स्ट ईयर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किस आधार पे कैलकुलेट करते हैं, पहले कि हम कितने एरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं। जितने भी एरिया को हम कल्टीवेट करेंगे तो पर एकड़ के आधार पे डीएलटीसी के द्वारा जो भी कॉस्ट निर्धारित की गई है, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए पर एकड़ है, तो 2 एकड़ अगर आप जमीन कर रहे हैं तो 2 × 10,000 यानी 20,000 रुपए पर एकड़ आपकी कॉस्ट पड़ेगी। तो इस आधार पे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि फर्स्ट ईयर के आधार पे स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप के लिए कितना स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। तो सबसे पहले डीएलटीसी ने जो फसल क्रॉप के लिए जो भी कीमत निर्धारित की है वो इनटू एक्सटेंट ऑफ द एरिया कल्टीवेटेड, जितनी भूमि पर आप खेती करने जा रहे हैं वो, प्लस 10% ऑफ लिमिट, जो भी लिमिट आएगी उसका 10% पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए रखा जाएगा, प्लस 20% ऑफ लिमिट टावर्ड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए रखा जाएगा फार्म एसेट्स के, प्लस क्रॉप इंश्योरेंस, है ना, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए जो कॉस्ट होगी वो निर्धारित की जाएगी। तो इस आधार पे हम लोग शॉर्ट टर्म लिमिट डिफाइन करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और सब्सीक्वेंट ईयर के लिए क्या होगा, जो भी फर्स्ट ईयर की लिमिट आएगी क्रॉप कल्टीवेशन की, उसमें आप उसका 10% और निकालेंगे और उसको जोड़ते जाएंगे साल दर साल। तो जितने साल का भी आपको जो लिमिट निकालना होगा वो आप निकाल पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत जल्दी और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा इलस्ट्रेशन 1 है वो कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस लिमिट फॉर स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेटिंग मल्टीपल क्रॉप्स। स्मॉल फार्मर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि मल्टीपल क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो लैंड है, किसान के पास जमीन है वो 2 एकड़ है, इसका मतलब वो स्मॉल फार्मर है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, सबसे पहले वो पैडी, 1 एकड़ में वो पैडी की क्रॉप को खेती करता है और 1 एकड़ में शुगर केन यानी गन्ना की। तो डीएलटीसी के अनुसार जो 1 एकड़ पैडी की क्रॉप की पैदावार वो कर रहा है, पैडी 1 एकड़ में जो कर रहा है उसकी कॉस्ट है 11,000, और 1 एकड़ में शुगर केन की जो खेती कर रहा है उसकी कॉस्ट है 22,000। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट अलाइड एक्टिविटीज, अब उसने एग्रीकल्चर से जुड़ी जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी अगर बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1+1 डेयरी यूनिट इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए
एक यूनिट का 20,000 कॉस्ट है, 1+1 है यानी 40,000 होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ पंप सेट, थर्ड ईयर में उसने अपना पंप सेट रिप्लेस किया है, तो 30,000 की ये कॉस्ट आएगी। साथ ही साथ अब हम लोग क्रॉप लोन कंपोनेंट को समझेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमें क्रॉप लोन कितना चाहिए, हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ के लिए 11,000 और 1 एकड़ के लिए कितना है 22,000 है। तो टोटल जो हमारी डीएलटीसी की कॉस्ट के अनुसार जो प्राइस आएगा वो 33,000 आ जाएगा 2 एकड़ की खेती के लिए फर्स्ट ईयर में। फिर पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए 10% का इंक्रीमेंट होता है, तो 33,000 का 10% होता है 3300। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फार्म मेंटेनेंस कितना होता है 20%, तो आप 33,000 का 20% 6600 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टोटल क्रॉप लोन लिमिट फर्स्ट ईयर के लिए होगी वो कितनी हो जाएगी 42,000। कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिएगा ये 42,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 42,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 42,000, ये 42,000 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कैलकुलेट कर पाए होंगे। सिंपल, देखो कैसे समझिएगा। पैडी के लिए कितना कहा गया है 11,000, कितना कहा गया 11,000 1 एकड़ का, ठीक, और 22,000 शुगर केन का, तो ये टोटल हो गया कितना 33,000। ठीक है, 33,000 हो गया। अब 33,000 का 10%, इसका आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3300। ठीक है, ये किसके लिए है, पोस्ट कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद जो फार्म क्रेडिट के लिए 20% निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 6600। ठीक है दोस्तों, अब 33,000 प्लस 3300 प्लस 6600 जब आप जोड़ोगे तो आपको टोटल मिलेगा 42,900। ये आपका अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। किसका आ गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। अब सेकंड ईयर में अगर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। सेकंड ईयर के लिए जो भी फर्स्ट ईयर का हमारा कॉस्ट आया होगा उसका 10% हमें इंक्रीमेंट करना है। तो अब 42,000 का 10% राउंड अप अगर हम देखें 42,900 का तो 4300 हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47,200। यानी आपने क्या किया 42,900 प्लस 4300 को जब आपने जोड़ा तो कितना हो गया 0 9 10 11 12 6 और 1 7 और 4 47,200। देखिए 47,200 हो गया सेकंड ईयर में। नाउ अब थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो जो 47,200 है इसका आप 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 10% का इंक्रीमेंट हर साल होना है, तो 10% की कीमत आ जाएगी लगभग राउंड ऑफ फिगर में 4700 रुपए। अब इस 4700 रुपए को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 51,900 रुपए। कितना मिल जाएगा 51,900। अब फोर्थ ईयर में जब आओगे तो 10% और 51,900 का 10% लगभग 5200 रुपए होगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका फोर्थ ईयर में जो अमाउंट आ जाएगा 57,57100, 57,100 रुपए आ जाएगा। फिर फिफ्थ ईयर की अगर हम बात करें तो 10% और 5700 जोड़ेंगे 62,800। तो अब हमारे पास जो अमाउंट आ गया है वो फिफ्थ ईयर में 5 साल में 5 ईयर्स में कितना आ गया एग्रीकल्चर के लिए, कितना आ गया है 57,000 के बाद 62,000, कितना आ गया 62,800 आ गया। अब इसके साथ वो अलाइड एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में 1+1 डेयरी यूनिट है, यानी 20,000 एक यूनिट का था तो 2 यूनिट का कितना हो गया 40,000। कितना हो गया दोस्तों 40,000 2 यूनिट का हो गया। प्लस उसने थर्ड ईयर में पंप सेट को चेंज कराया है तो 30,000 पंप सेट का, इसको भी आप जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा 62,800। यानी कुल मिला के इसको राउंड अप कर दो 63,000। कितना कर दो 63,000, आप इसको राउंड अप कर दो, प्लस आपका हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000 और 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए, 3 आ गया, 4 4 10 3 13, तो 1,33,000 आपका टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट आपका कितना आ गया 1,33,000। तो इस क्वेश्चन के आधार पे आपको जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट या किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट जो आपको मिलेगी वो 1,33,000 मिलेगी। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा बड़ा फार्मर के रिगार्डिंग, क्वेश्चन बड़े फार्मर के आधार पे दिया गया है। तो यहाँ लिखा भी है कि इलस्ट्रेशन टू कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस लिमिट ऑफ फॉर द फार्मर अदर देन स्मॉल एंड मार्जिन। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के अलावा जो फार्मर यानी 1 एकड़ तक, 1 हेक्टेयर तक, या अगर हम बात करें दोस्तों 2 हेक्टेयर तक की जमीन के ऊपर की जिनके पास जमीन है उनके लिए केसीसी लिमिट कैसे निर्धारित होती है समझिएगा। अब इनके पास टोटल एकड़ है 10 एकड़। कितना है 10 एकड़। कितनी जमीन है टोटल 10 एकड़ की जमीन है। ठीक है दोस्तों, टोटल जमीन कितनी है 10 एकड़ की जमीन है। चलो 10 एकड़ हो गई टोटल जमीन 10 एकड़। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। अब इन्होंने 5 एकड़ में तो पैडी बोई है, 5 एकड़ में पैडी है और 5 एकड़ में ग्राउंड
ग्राउंड नट है, ठीक है। और शुगर केन इन्होंने 5 एकड़ में बोया है, तो ये 6-6 महीने की है, 1 साल की है, ठीक। अब देखो, अगर आप पैडी क्रॉप, मल्टीपल क्रॉप आप उगा रहे हैं, तो जब पैडी क्रॉप का 1 एकड़ का 11,000 है और ग्राउंड नट का 1 एकड़ का 10,000 है और 22,000 रुपए 1 एकड़ का किसका है, शुगर केन का। अब टोटल ये आपको दिया गया 1-1 एकड़ के आधार पे, और इन्होंने जो फसल की है वो 5 एकड़, 5 एकड़ और 5 एकड़, तो ये आपकी 6-6 महीने की है और ये 12 महीने की है, ठीक है। तो 10 एकड़ में काम हो गया। नाउ इन्वेस्टमेंट अलाइड एक्टिविटीज में क्या है, इन्होंने एक प्लस एक डेयरी यानी भैंस और वो सब रखा है, तो जो 50,000 की कॉस्ट है, ठीक है। फिर इन्होंने ट्रैक्टर परचेस किया है फर्स्ट ईयर में 6 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट ईयर की अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें क्रॉप कंपोनेंट, तो आपको क्या करना होगा, 11 गुणे 5, 10 गुणे 5 और 22 गुणे 5। तो अब जब आप इसका गुणा करोगे तो 55,000 प्लस 50,000 प्लस 1,10,000, टोटल आपका जो डीएलटीसी की कॉस्ट है 2,15,000 आ गई। नाउ अब पोस्ट हार्वेस्ट के लिए 10% का इंक्रीमेंट होता, 2,15,000 का 10% 21,500, ठीक है। फिर आपको 20% किसके लिए चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो 21,000 का डबल कर दो, 43,000 हो गया। टोटल फर्स्ट ईयर में आपकी क्रॉप की कॉस्ट 10% का और 20% का 2,79,500, ठीक। अब आपको कॉस्ट एक्सेलरेट करना है, सेकेंड ईयर के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका 10%, तो 27,950 आप जोड़ोगे 3,07,450। फिर थर्ड ईयर के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो थर्ड ईयर के लिए क्या है दोस्तों, इसका 10% 30,750 जोड़ोगे तो 3,38,200 हो जाएगा। फिर आप फोर्थ ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे तो फिर 10% 33,800 जोड़ोगे तो 3,72,000 हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, बशर्ते हमने सॉल्व नहीं किया होता, इसलिए हम लोग एग्जाम में फंस जाते हैं। नाउ फिफ्थ ईयर के लिए फिर हमारा जो कितना आया था लास्ट में, 3,72,000, 3,72,000 का हमें 10% निकालना होगा, तो हमें कितना मिलेगा, 37,200। अब 3,72,000 में 37,200 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4,09,200, 37,200 आया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4,09,200, ठीक, डन। ये 5 साल तक की फसल का आ गया। अब आपके पास क्या है, डेयरी 1+1 यानी 50,000 एक पे है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 1 लाख। जब आप इस 1 लाख को जोड़ोगे, 4,09,000 में 1 लाख, 6 लाख का आपने एक ट्रैक्टर लिया, इसको भी जोड़ दिया। साथ ही साथ अगर आपसे टर्म लोन की बात करें तो आपने 7, अच्छा ठीक है, डन। तो अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो अब आपको क्या करना है, 6 और 1 7 लाख को 4,09,000 में जोड़ना है, तो 11,09,000 रुपए आपका टोटल परमिसेबल लिमिट आ जाएगी या केसीसी कार्ड की लिमिट आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम मार्जिनल फार्मर की बात करते हैं, मार्जिनल फार्मर कौन था, मार्जिनल फार्मर कौन था, जिनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, जिसका मतलब 2.5 एकड़ की जमीन है, ठीक है दोस्तों, इन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। तो इनके लिए फ्लेक्सिबल लिमिट होती है 10,000 से 50,000 रुपए तक, प्रोवाइड एज फ्लेक्सी केसीसी। सो इनके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड द क्रॉप्स ग्रोन इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज क्रेडिट नीड एंड अदर फार्म एक्सपेंसेस कंजम्पशन नीड प्लस स्मॉल टर्म लोन इन्वेस्टमेंट लाइक परचेस ऑफ फार्मर इक्विपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट मिनी डेयरी, और ये सब जो भी है, इन सबको जोड़ के हम मार्जिनल फार्मर की कॉस्ट निकालते हैं। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या दिया है, पैडी क्रॉप के लिए अमाउंट लिया है 11,000 और नॉन डिस्क्रिप्ट जो डिस्क्रिप्ट मिलिच एनिमल यूनिट है उसकी है 15,000 कॉस्ट। सिर्फ 2 ही चीज है, क्योंकि इनके पास 1 एकड़ की जमीन होगी, ठीक है दोस्तों, यानी 2.5 एकड़ से कम की जमीन है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, सभी दोस्त ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैथमेटिकल न्यूमेरिकल है इसलिए हमारा फोकस कैलकुलेशन पे, कोई कुछ भी मिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए चूंकि एक ही फसल है तो 11,000 की कॉस्ट होगी, तो 11,000 आ गया, प्लस 10% का इंक्रीमेंट 1,100 आप करोगे और 20% का इंक्रीमेंट 2,200 करोगे, टोटल हो जाएगा 14,300, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मिलिच एनिमल 15,000 रुपए है, हमने 15,000 को यहां रखा, जोड़ा 29,300 आ गया फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, तो सबसे पहले तो 10% का इंक्रीमेंट करेंगे आप किसमें, आपकी फसल में, 14,300 का 10% कितना आ जाएगा,
आपका आ जाएगा 14,300 में 10% ऑफ 14,300, तो ये 1,400 कुछ आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 15,730 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 15,730 में आप अपने मिलिच एनिमल को जोड़ेंगे तो ये उस सेकंड ईयर में भी तो खाएगा पिएगा ना, तो 30,730 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, क्रॉप लोन कंपोनेंट A2 प्लस 10%, अब क्रॉप लोन कंपोनेंट में आप 10% का इंक्रीमेंट करेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो 15,730 का 10% निकाल के जोड़ेंगे तो 17,300 हो जाएगा। 17,300 में उस साल के लिए मिलिच एनिमल का 15,000 का खर्चा जोड़ के 32,300 हो जाएगा। ठीक, थर्ड ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी। फिर हम फोर्थ ईयर में आएंगे। अब हमारी जो फसल का जो टोटल कॉस्ट है वो है कितना, 32,300, लेकिन फसल है 17,300, तो 17,300 का 10% जो भी आएगा उसको जोड़ेंगे तो हमें 19,030 मिल जाएगा, प्लस 15,000 चौथे साल भी मिलिच एनिमल पे खर्च होगा तो 34,030 हो जाएगा। इसी प्रकार फिफ्थ ईयर का हम निकालेंगे, हमारी फसल है 19,030 का, इसका 10% जोड़ेंगे तो हमें टोटल 20,930, और 15,000 मिलिच एनिमल का हर साल जोड़ते जा रहे हैं तो ये हमें टोटल मिलेगा अप्रोक्स 35,930 और राउंड ऑफ फिगर में 36,000 रुपए। तो यहां से 36,000 रुपए मार्जिनल फार्मर की क्या बनेगी, लिमिट बनेगी अकॉर्डिंग टू द दिस सिचुएशन। तो दोस्तों ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हां, अगर आप अच्छी तरह से आसानी से अपने पीपीबी या जेएआईबी के चारों पेपर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे जेएआईबी महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी में उपलब्ध है। 6 महीने का महापैक 2,799, 12 मंथ महापैक 3,999 और 24 मंथ महापैक 5,999 में उपलब्ध है। दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेएआईबी एग्जाम एंड टारगेटिंग May 2025। सो यहाँ पर ये इसलिए अच्छा है कि जितने भी करंट बैच और अपकमिंग बैच हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे, आपको अतिरिक्त किसी बैच के लिए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जेएआईबी एमसीक्यू बैच भी स्टार्ट हो गया है और लीस्ट प्राइस 1,999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से चारों पेपर की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम पेंडिंग है तो आप इंडिविजुअल एमसीक्यू बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जिसको मैं आपके लिए लेके आया था। इसके आधार पे आप केसीसी को एक बार जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चाहे थ्योरी बेस, चाहे कंसेप्ट बेस और चाहे केस स्टडी बेस आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके सिलेबस को आपके सिलेबस में के आधार पर आपके स्कोर को इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो यदि आप भी टारगेट कर रहे हैं 60+ मार्क्स तो नजरें बनाए रहिए, रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल।